सावधान, फिर भारी बारिश का अलर्ट। तो क्या फिर से उत्तराखंड में आएगी आसमानी आफत? क्यों मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी? क्या देहरादून और नैनीताल में फिर से मुसीबत बढ़ने वाली है लोगों की? मौसम की बेहद अहम खबर लेकर आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेल, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के आसमान में फिर छा रहे हैं काले बादल। देहरादून और नैनीताल के लिए मुसीबत हो सकती है, लोग हो जाएं सावधान, मौसम विभाग ने कह दिया। क्योंकि मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। क्या ये बारिश सिर्फ बूंदें होंगी या फिर एक बार फिर आएगी आसमानी आफत? इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है और किन इलाकों में रहना है सबसे ज्यादा सतर्क। तो आपसे गुजारिश ये है दगड़ियों कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बीते सोमवार और मंगलवार की तस्वीर तो आपने देखी ही होगी। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरसी। मंगलवार की सुबह देहरादून में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें नजर आईं। नदियों का रौद्र रूप नजर आया। देहरादून की कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए, बह गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बरसात से हुई त्रासदी ने मंगलवार को 15 लोगों की जान ले ली, जिसमें 13 लोग देहरादून के हैं दोस्तों। वहीं राजधानी में अलग अलग जगह से 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 लोगों के घायल होने की खबर भी है दोस्तों। सितंबर के महीने के आधे गुजर जाने के बावजूद भी मॉनसून और आफत की बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है दोस्तों। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी भारत के इलाकों से मॉनसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मॉनसून की गतिविधि सामान्य से ज्यादा बनी हुई है। सोमवार को टिहरी जिले के देवप्रयाग और पिथौरागढ़ में लगभग 190 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं इस दौरान राजधानी देहरादून में सोमवार रात से लेकर मंगलवार तक सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के तल्ख तेवर मानवीय जीवन को परेशान कर रहे हैं, हमें और आपको झकझोर रहे हैं। कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। क्या आज जो स्थिति थी, आगे क्या रहेगा? अभी अगले 24 घंटे के लिए भी हमने जो है स्पेशली जो है देहरादून, चंपावत और नैनीताल 3 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी ऑरेंज अलर्ट के साथ में। जबकि कुछ और जिले हैं जो कुमाऊं के स्पेशली, जैसे चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में भी कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है, इसमें येलो अलर्ट के साथ में। और इसके साथ साथ जो है वर्षा के तीव्र दौर होने की भी संभावना है ये सब जिलों में। तो अगले 24 घंटे का ये है। अगले उसके बाद नेक्स्ट जो है 17 तारीख के लिए देहरादून, नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है, और बाकी जिलों में ये जो है गर्जन के साथ कैसे बिजली गिरने के साथ साथ ही तीव्र गति के जो है वर्षा के दौर होने की संभावना है। तो ये जो है दौर अगले जो है 3-4 दिन और चलेगा, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी वाइज ये धीरे धीरे कम हो रहा है दोस्तों। इतना भर नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिले के ज्यादातर स्थानों में, ज्यादातर क्षेत्रों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बौछार होने की संभावना जताई गई। वहीं मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए देहरादून और नैनीताल के लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। सुरक्षित स्थानों पर आप जाएं, यात्रा करें। असुरक्षित स्थानों पर यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इन जिलों में बारिश के तेज और ज्यादा तेज यानी कि भारी बारिश का दौर आ सकता है, यह संभावना जताई जा रही है। जिले या 4 धाम श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज? देखिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी जैसे आपने देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है कई जगह पे, जो है लोग चेतावनी जारी करने के बाद भी है ना, भारी वर्षा की चेतावनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है जाने से नहीं रुक रहे हैं, ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जबकि इसी स्थिति में हमारी यही लोगों से गुजारिश रहती है कि भाई ऐसे यात्रा कम से कम करें, जब ज़रूरत है तभी बाहर निकलें। खास तौर से जब हम ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट का अलर्ट लेवल हाई है, तो
और दूसरा पानी के जो स्रोत हैं उनसे दूर, थोड़ा सा दूर रहें। इस तरह की जो है लोगों को लोगों को हिदायत बरतनी चाहिए ऐसे मौसम। इसके अलावा दगड़ियों, ऊधम सिंह नगर जैसे राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के ज्यादा होने की संभावना जताई गई मौसम विभाग द्वारा। राजधानी देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम गर्जना के साथ बौछारें हो सकती हैं। 1 या 2 दौर की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज दौर की बारिश होगी। देहरादून का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र से जो जानकारी निकल कर आई उसके मुताबिक मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया। पंतनगर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नई टिहरी की बात करें तो अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों प्रकृति की इन अप्रत्याशित शक्तियों के बीच हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को नजरअंदाज ना करें, नजरअंदाज करेंगे तो फिर हालत हमने देखी है। और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम अवश्य उठाएं। दोस्तों मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा, इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सतर्क रहिएगा और प्रकृति की इस चुनौती का सामना हिम्मत से कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।